मिडिल ईस्ट से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हुए हमलों के बाद हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए। दरअसल इस हमले में कई अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं, लेकिन इस समय तक किसी अमेरिकी सैनिक की मौत की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। दूसरी ओर अमेरिका लगातार ईरान के सैन्य ठिकानों पर जवाबी हमले कर रहा है, जबकि ईरान साफ कह चुका है कि अगर अमेरिकी कार्रवाई जारी रही तो उसका जवाब भी और तेज होंगे। पूरी दुनिया की निगाहें अब इस संघर्ष पर टिकी हैं, क्योंकि यह टकराव पूरे मिडिल ईस्ट को बड़े युद्ध की ओर ढकेल सकता है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। अमेरिकी सेना ने ईरान से जुड़े कई सैन्य ठिकानों, मिसाइल लॉन्च साइट्स और लॉजिस्टिक नेटवर्क पर हवाई हमले किए। इसके बाद ईरान समर्थक गुटों की ओर से जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जाने की खबर सामने आई। अमेरिकी अधिकारियों ने स्वीकार किया कि हमलों में कई सैनिक घायल हुए हैं। हालांकि अभी तक किसी भी सैनिक की मौत की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। इसके बावजूद पूरे क्षेत्र में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। जॉर्डन का यह सैन्य अड्डा अमेरिका के लिए बेहद रणनीतिक माना जाता है। इसी बेस से अमेरिका सीरिया और इराक में आतंकवाद विरोधी अभियान को समर्थन देता है। ऐसे में इस ठिकानों पर हमला केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि अमेरिका को सीधी चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। हमले के बाद एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय कर दिए गए हैं, अतिरिक्त सैनिक तैनात किए गए हैं और पूरे क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका ने भी अपने रुख को और सख्त कर दिया है। अमेरिकी रक्षा अधिकारियों का कहना है कि जो भी संगठन या देश अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाएगा, उसे इसका जवाब दिया जाएगा। इसी के चलते ईरान से जुड़े कई ठिकानों पर एयर स्ट्राइक जारी है। अमेरिका सेना का दावा है कि इन हमलों से मिसाइल भंडार, ड्रोन लॉन्चिंग साइट्स और सैन्य ढांचे को नुकसान पहुंचाया गया है। अमेरिकी सेना का दावा है कि इन हमलों में मिसाइल भंडार, ड्रोन लॉन्चिंग साइट्स और सैन्य ढांचों को नुकसान पहुंचाया गया। हालांकि ईरान का कहना है कि वह पीछे हटने वाला नहीं है और हर कार्रवाई का जवाब देगा। इस पूरे घटनाक्रम का असर अब सिर्फ युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं है। खाड़ी देशों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। बहरीन, कुवैत, कतर और सऊदी अरब में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर अलर्ट बढ़ा दिया गया है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग रूट और तेल आपूर्ति को लेकर भी चिंता बढ़ गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह संघर्ष और बढ़ता है तो वैश्विक तेल बाजार, शेयर बाजार और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। संयुक्त राष्ट्र सहित कई देशों ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है, लेकिन फिलहाल हालात शांत होते नहीं दिख रहे। अमेरिका अपने सैन्य अभियान जारी रखने की बात कर रहा है, जबकि ईरान भी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दे रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या यह तनाव सीमित रहेगा या फिर मिडिल ईस्ट एक और बड़े युद्ध का मैदान बनने जा रहा है। फिलहाल सबसे अहम अपडेट यही है कि जॉर्डन में हुए हालिया हमले के बाद कई अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं, लेकिन किसी अमेरिकी सैनिक की मौत की आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हुई है। आने वाले घंटे इस संघर्ष की दिशा तय करेंगे और पूरी दुनिया की नज़र अमेरिका और ईरान के अगले कदम पर बनी हुई है।